यहाँ पर कल हमने देखा था कि HTML की फाइल होती है। तो कल हमने एक बटन बनाया था, और बटन को मैं आपसे ये कह रहा था कि स्टाइल जो है ना वो CSS कहलाती है। स्टाइल का जो टैग है वो CSS कहलाता है। तो तीन तरीके से हम CSS को यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो इनलाइन CSS होता है, वो आप ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल के एट्रीब्यूट में ही यूज कर सकते हैं। स्टाइल आप लिखेंगे, इंटर करेंगे तो इक्वल और डबल कोट आपको खुद ही लगा कर दे देगा वो। और इसमें जो है आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। तो आप जब वेब पेज के ऊपर देखेंगे तो वो छोटा सा बटन ऊपर दिख रहा है जिसका बैकग्राउंड भी ब्लू है। तो इस स्टाइल के टैग को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। इसे हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। इसी स्टाइल के टैग को अगर आप यहाँ पर यूज ना करना चाहें तो आप हेड के टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर मैं लिखूंगा बटन। देखें, मैं अगर बटन ना लिखूं तो वो फिर भी कुछ मतलब अगर बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करना चाहूँ ना तो वो करेगा नहीं बैकग्राउंड को, जब तक मैं बताऊँ ना कि बटन के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। अब देखें, मैं इसको ब्लू कहूँगा या मैं ब्लू वॉयलेट कहूँगा तो ये कर देगा। देखें वो पर्पल शेड का हो गया, लेकिन बहुत छोटा सा है, हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस स्टाइल का जो टैग है वो इस तरह आपके CSS को डिफाइन करता है। तो ये जो स्टाइल का टैग है आप हेड में भी दे सकते हैं और आप इसके ओपनिंग टैग में भी दे सकते हैं अपने एलिमेंट्स के। जैसे बटन का एलिमेंट है ये वाला, इसके ओपनिंग टैग में भी दे सकता हूँ मैं। लेकिन हम ये दोनों ही तरीके से स्टाइल नहीं देंगे, हम तीसरे वाले तरीके से देंगे। ठीक है, वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अभी जो है मुझे, मैंने बटन बनाया, बहुत छोटा सा बटन है ऊपर की तरफ। तो इसमें सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि इसके बटन के साइज को बड़ा करना है। तो अभी ये बटन छोटा क्यों है? ये बटन छोटा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बटन, तो अब मैंने इसके अंदर जो लिखा है ना ये उसके साइज का हो जाएगा। देखें बटन, अब यहाँ पर ये बटन जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। एक्चुअल साइज जो है ना वो बटन का ये है। मैंने स्क्रीन बड़ी की हुई है तो आपको ये बटन बड़ा नज़र आ रहा है। 100% पे कर दूं अगर, तो बटन का एक्चुअल साइज ये है बटन का। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है इसका जो साइज है वो और बड़ा हो जाए। तो उसके लिए मुझे CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। और मैंने देखा कि आप सब ने किया था। कुछ लोगों ने इनलाइन CSS स्टाइल का यूज़ किया था, कुछ कुछ लोगों ने ऊपर वाले CSS यहाँ पर CSS के टैग में यूज़ किया था हेड में। तो इस तरीके से मैंने देखा आप लोगों ने किया था। हमें यहाँ पर CSS को किस तरह यूज़ करना है वो हम समझते हैं। देखें, CSS को हम यूज़ करेंगे एक फाइल बनाकर। फाइल का नाम मैं रखता हूँ स्टाइल, और एक्सटेंशन में क्या दूंगा, .css। ठीक है, अब मैंने ये style.css की फाइल बना ली। अब ये वाली जो फाइल है इसको मैं कहता हूँ कि जो मेरा बटन है उसके बटन को, बटन के बैकग्राउंड कलर को वो क्या कर दे, वो कर दे ब्राउन कर दे। ठीक है, अब जब आप देखेंगे यहाँ पर तो वो ब्राउन हो चुका होगा। अब देखें, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और वो यहाँ पर नहीं हुआ ब्राउन। तो क्यों नहीं हुआ? मैंने तो यहाँ पर लिखा था। तो रीज़न ये है कि ये आपकी एक अलग फाइल है इस साइड। जी जी सर। सर। तो देखें, यहाँ पर बटन हमने बनाया था और बटन को मैंने यहाँ पर बोला कि ब्राउन कलर का हो जाए, लेकिन वो बटन ब्राउन कलर का नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले जब हम CSS लिख रहे थे ना तो वो हम लिख रहे थे अपने बटन के टैग के अंदर। और दूसरे तरीके से जब हम लिख रहे थे तो हम हेड के अंदर लिख रहे थे, हेड के अंदर स्टाइल के टैग में लिख रहे थे इस तरह। लेकिन अब जो मैंने CSS लिखी है तो वो लिखी है मैंने अलग फाइल में। तो इस फाइल को हमें HTML वाली फाइल में कनेक्ट करवाना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। तो वो लिंक इस तरह करते हैं हम यहाँ पर एक लिंक का टैग यूज करेंगे, LINK लिखकर एंटर करेंगे ना आप,
तो वो आपको यहाँ पर रिलेशन का एट्रीब्यूट जो कि इस टाइल शीट होगा, और हाइपर रेफरेंस जो कि HREF के नाम से है, वो आपको दे देगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपने क्या किया, LINK लिखकर एंटर किया, तो ये पूरा लिखकर आ गया। अब इसमें आपको href के अंदर डबल कोट में आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। जैसे ही आप S लिखेंगे ना, तो वो पहले ही सजेशन में दे देगा कि क्या आपको इस style.css को कनेक्ट करना है। तो आप कहेंगे हाँ यही वाली फाइल है, आप बस क्लिक कर दें। अब वो वाली फाइल कनेक्ट हो गई है। अब हम चल के देखते हैं, तो देखें इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्राउन हो गया। अब सवाल यह था भाई कि क्या फाइल ओपन होनी चाहिए, या अगर क्लोज भी हुई है तो भी वो पढ़ लेगा, वो ओपन, दे देगा, सजेशन दे देगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा, यही वाली ओपन क्लोज की बात हो रही है ना। जी। अब ये पूरा लिंक आप डिलीट कर दें, दोबारा कर। ये पूरा लिंक मैंने डिलीट कर जी। दिया, अब ये वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों अब वाइट कर हो गया, दीजिए। क्योंकि लिंक नहीं है उसमें। अब इसको लिंक देते हैं, और यहाँ पर मैं देता हूँ इस टाइम यस। इस style.css। अब देखें ये तो उसको, फिर अब आ गया, वाह। उसको क्या है, अभी भी नहीं होना चाहिए ब्राउन। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर से फाइल बंद कर दिया, अब लेकिन देखते वो हैं। हो रहा है। इसके मतलब वाह ऊपर यार। वाली फाइल से उसको कोई मतलब नहीं है कि ये फाइल खुली हो या बंद हो। नीचे आपने कनेक्ट करा दिया, तो वो तमाम चीज़ें जो फाइल में आपने लिखी हैं वो उसको यूज़ करेगा। समझ आई बात। यस यानी सर। कि फाइल ओपन ना भी हो तो भी जी वो सर। काम करेगा बराबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइल ओपन नहीं है, लेकिन आपने कनेक्ट करा दिया और अंदर इसके लिख दिया था बटन को ब्राउन कर दें, तो उसने कर दिया। देखें बटन को ब्राउन कर दिया। तो ओपन होना सर, ज़रूरी नहीं है जी। सर अगर हमने इन लाइन में बटन को पिंक कलर दिया हो और फिर यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस में आके हम इसे ब्लू दे दें, तो वो फिर कौन से वाले का कलर देगा? हमारी इंडेक्स एचटीएमएल वाले का कलर देगा या सीएसएस वाले का? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि कौन सी चीज़ किसको ओवरराइड करेगी, कौन सी चीज़ किसको ओवरराइड करेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस साइल के टैग में बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर कर देते हैं एक्वा कलर। ठीक है, एक्वा ब्राउन से बिल्कुल अलग है। अब हम देखते हैं कि कौन सी वाली चीज़ किसके ऊपर ओवरराइट होगी। CSS की फाइल के नीचे अंडरलाइन क्यों आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है अंडरलाइन, यहाँ पर ये HTML में जाएंगे ना जी। ये हाई देखें, लिंक अंडर, बता रहे हैं। जी जी, ये लिंक बता रहा है कि कौन सी वाली फाइल को इसने कनेक्ट किया है। तो और आप जो ये पूछ रही है ना href, इसके मतलब हाइपर रेफरेंस है। हाइपर रेफरेंस, हाइपर का नाम हमेशा उस जगह पर आएगा जहाँ पर आप लिंक्स वगैरह देते हैं। तो जैसे कि अपना HTML भी वो है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर का नाम जहाँ पर आएगा उसमें आप ये समझ जाइए कि आप जहाँ पर लिंक्स वगैरह देते हैं वहाँ पर हाइपर है। तो रेफरेंस में आप बता देते हैं कि कौन सी फाइल है कहाँ पर है, इस तरीके से। तो देखते हैं, तो ये एक्वा कलर का हो गया। ठीक है, अब ये ब्राउन नहीं है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टाइल का टैग लगता है, इस स्टाइल के टैग के अंदर अगर मैं बटन लिखूं, और बटन लिखने के बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को कर दूं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये किसके ऊपर चलेगा, तो अभी भी एक्वा है। इसके मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इनलाइन स्टाइल की है। ठीक है, अगर मैं इनलाइन स्टाइल को हटा दूं, अब देखते हैं कि वो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। तो अब वो ब्लैक है। तो उसके बाद ज़्यादा अहमियत किसकी है, हमारे इस स्टाइल के टैग की। और सबसे कम अहमियत किसकी होगी, हमारे style.css की। समझ आई बात आपको। जी सर, थैंक यू। सही है। सर रिपीट कर दें यही वाली बात। सर आप ये कह रहे हैं ज्यादा बेहतर ये है कि हम अलग से फाइल बना के उस पे सीएसएस का काम करें, क्योंकि और देखें, यूजुअली ऐसा ही होता है। आप छोटे मोटे CSS तो लिखेंगे नहीं, या आप छोटी मोटी चीज़ें तो लिखेंगे नहीं।
जब आप लिखेंगे तो आप ज़्यादा ही चीज़ें लिखेंगे, तो ज़्यादा लिखेंगे तो अलग से फाइल में लिखें। प्रैक्टिस के हद तक तो समझ में आता है आपको। इम्पोर्टेंट क्या समझना था कि 3 तरीके से सीएसएस लिखते हैं हम। इनलाइन में लिखते हैं, यहाँ पर टैग में लिखते हैं, हेड में, और अलग से फाइल बनाकर लिखते हैं। आपको समझना ये था कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या बहुत सारे सीएसएस हम लिखें, अजीब लगेगा। या यहाँ पर लिखें तो मेरी HTML की फाइल में सीएसएस बढ़ता जाएगा। बेहतर क्या है, सीएसएस की फाइल ही अलग बना देते हैं और उसको लिंक करा देते हैं HTML से। जो भी मैं यहाँ लिखता जाऊंगा वो अप्लाई होता जाएगा खुद ब खुद। समझ आई बात? सर इसका कोड तो सेम होगा ना, हम जहाँ भी लिखे, लिखने का तरीका। कोड तो सेम है, मतलब उस देखें हर चीज़ को लिखने का एक सिंटैक्स है। यहाँ पर एलिमेंट यस आप सर। आप लिखते हैं यहाँ पर पेयर टैग में, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, इन दोनों के बीच में आपने नाम लिख दिया। तो बटन बनाने का तरीका ये है, लेकिन सीएसएस लिखने का तरीका डिफरेंट है। आप बटन लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको क्या रखनी है, वैसी ही अपीयरेंस आपके बटन की हो जाएगी। अब देखें आपका बटन वैसा ही हो गया, आपने ब्राउन रखा ना, तो ये ब्राउन हो गया। और प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको यस बहुत सर। सारी होती हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि याद होगी नहीं आपसे। अब करते करते आपको आदत हो जाएगी कि ना, जैसे कि कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो बटन है मेरा, ये जो मेरा बटन है ये बहुत छोटा है, तो ऐसी 2 प्रॉपर्टीज मैं आपको बता सकता हूँ जो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगी, क्योंकि वो आसान है बहुत। क्या है, एक है हाइट की, हाइट एंड विड्थ। और एक है विड्थ की। मतलब उसकी जो हाइट है वो आप कर दें 50 पिक्सल कर दें, और जो विड्थ है आप लिखते हैं ना, सजेशन खुद देता है, आप एंटर करें, कॉलन भी लगा देगा, सेमी कॉलन भी लगा देगा वो। तो हाइट 50 पिक्सल है, विड्थ जो है वो 120 पिक्सल कर देता हूँ मैं। तो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं आप उसको हाइट और विड्थ बड़ी कर सकते हैं उसकी, इस तरह। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद खुद हो जाएंगी, और ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको कर करके याद होंगी। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ तक समझ में आया कि एक बटन हमने बनाया है और बटन को CSS हमने अप्लाई किया है। क्लियर है यहाँ तक? सर, जी। सर आपने कहा था कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी। वैसे हम बॉडी को कोशिश करते हैं कि पहला टैग बॉडी का हो, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले टैग को लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ, टोमेटो कर देते हैं। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर देखें, टोमेटो कलर का हो गया, तो बॉडी ही है ये वेब पेज। ये बात मुझे समझ आ गई कि बॉडी ही वेब पेज है, और इसने जो 100% जगह कैप्चर की है बटन ने, वो बॉडी की जगह कैप्चर की है। समझ आई बात? तो सर तो पिक्सल और परसेंटेज का मतलब यही है कि डिपेंड अपॉन सिचुएशन। छोटी चीज है तो उस पे हम पिक्सल्स लगाएंगे, और बहुत बड़ी चीज पे अप्लाई कोई चीज करें तो वो परसेंटेज पे कर लें। कि सारे ना छोटी ना, चीज पे परसेंटेज तो नहीं नहीं चले नहीं 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 सकता नहीं, इस तरह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिक्सल्स आप एक यूनिट की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप कपड़े की मीटर या गज की बात कर रहे थे कि 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए। लेकिन 100% और 50% के मतलब आपको पूरा या आधा चाहिए। तो यहाँ पर भी परसेंटेज पूरे या आधे की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। विद 100% जिसके अंदर रखा हुआ है ना, वो अंदर रखा हुआ है बॉडी के, तो बॉडी की जितनी विड्थ है अभी, अपनी विड्थ भी वो उतनी ही कर लेगा 100% जब आप बोलेंगे। अगर आप इससे कहें 50%, तो बटन देखें आधा हो गया, आपके वेब पेज के आधे में आ गया। अगर आप इससे बोलें 0.5, मतलब 25%, तो देखें वो 0.25 जगह उसने कैप्चर कर ली, वन साइज क्वार्टर। छोटा बड़ा हुआ है ना, इसको बोलते हैं। क्या?
इसका सर साइज छोटा और बड़ा होता है ना, उसको परसेंट। जी जी जी, इसको आप मतलब ऐसे समझ लेना, जैसे कैमरा पहले जो मोबाइल में कैमरास होते थे उसकी पिक्सल कम होती थी तो उतना पिक्सल खराब का पिक्चर आती थी, मतलब है कि टेढ़ी मेढ़ी साइज सी। छोटा और बड़ा होना और ना, अब पिक्सल। पिक्सल जो है वो मेगा पिक्सल ज्यादा हो गए हैं, तो आपके पास जो पिक्चर होती है वो फाइन क्वालिटी की होती है। फ्रंट कैमरे की तो बहुत ही भयानक तस्वीरें आती थी पहले। सही है। तो जी सलमान भाई, आप हैं यहाँ पर? सर अगर इसकी हाइट भी 100% रख दें तो ये पूरा हो जी था जाएगा भाई। ना ऐसा? जी जी, 100% पे पूरा आएगा। जी सलमान भाई, क्या समझ नहीं आया? कि हाइट और विड्थ देख, क्या कंफ्यूजन है, बताएं। कि एक्चुअली प्रैक्टिस करूंगा ना, थोड़ा सा लिख के सर जब आप ये बाय पूछने हैंड से लिखो। हजम नहीं हुआ। समझने के हद तक तो समझ में आया ना कि ये एक यूनिट है, और उस यूनिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं 100, 200, 500 पिक्सल देके। जैसे भी हम यहाँ पर साइज दे दें तो वो उतना छोटा बड़ा हो जाता है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर आपको पता है कि कितना बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप कहेंगे कि मुझे 10 सेंटीमीटर चाहिए एक चीज़, कुछ कुछ भी, तो सेंटीमीटर शायद आपको, मतलब ऐसे रेगुलरली आप यूज़ नहीं करते सेंटीमीटर को। अगर लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर दूध आपको पता है कितना होता है, ठीक है? तो आप अगर, आपको चाहिए 5 लीटर, तो आपको अंदाज़ा माइंड में होगा ना कि एक इतना है तो पाँच इतना हो जाएगा। तो इसी तरीके से पिक्सल की भी एक यूनिट है, हमें साइज कंट्रोल करने के लिए दी गई है। तो पिक्सल से हम एक पिक्सल को समझ सकते हैं। 120 पिक्सल कितना है, वो इतना है जितना मुझे यहाँ पर तो नहीं। हाइट 120 पिक्सल, ये 120 पिक्सल है, इसकी हाइट इतना होता है 120। और ये जो है वो 0.25% है। परसेंटेज किसका? आपके वेब पेज की परसेंटेज की बात हो रही है। ये वेब पेज है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली। तो इसका जीरो पॉइंट टू हमने फाइव दोनों में सर अलग अलग यूनिट क्यों दी था भाई? सर समझाने के लिए। नॉर्मल साइज क्या रखना चाहिए वैसे बटन का? जैसे बट हेडर पे जैसे लगाते हैं होम अबाउट इस। डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कि बटन आपको कैसा बुरा लग रहा है और अच्छा कितने में लग रहा है आपको। लग रहा है कि अब देखें ना, एक बटन है, आपने कभी इस तरह देखा है बटन? अगर मैं इस बटन में यहाँ पर लिख दूं, आप जो टेस्ट देते हैं गूगल फॉर्म में, जो मैं टेस्ट बनाकर देता हूँ, उसके नीचे सबमिट बटन होता है ना, सबसे लास्ट में। अगर वो बटन इतना बड़ा हो तो जी कैसा सर, लगेगा? बुरा बहुत लगेगा। बुरा। तो आपको मतलब अच्छे बुरे की पहचान खुद ही हो जाएगी जब आप उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे कि यार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इतने में सही लग रहा है। तो आपको सही लग रहा है तो मतलब आपके हिसाब से वो परफेक्ट डिज़ाइन है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि बटन इतना ही बड़ा होगा या इतना ही छोटा होगा। जी तो सर वैसे ये होता मेरे ख्याल में 40-60 ही है ऑलमोस्ट। जी इतना ही दिखने में सही रहता है। तो हाइट मैंने क्या कर दी, 40 कर दी, विड्थ मैंने 120 कर दी, और बैकग्राउंड कलर दे दिया इससे एक्वा। बटन को मैंने ये सब कुछ कहा है, तो वैसा बटन जो है वो जैसे जैसे मैंने उसको बोला है वो वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, वो बन गया। अब इसमें सबसे बुरी चीज़ क्या लग रही है? इसमें सबसे बुरी चीज़ लग रही है इसके फॉन्ट। बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ मैं। और तो एजेस। बैकग्राउंड कलर तो ऊपर वाला है ना इसमें। एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर इसको मैं रखता हूँ, लाइट ग्रीन रख देता हूँ। ठीक है, ये और बात है। इसको जो है ना बैकग्राउंड कलर मैं सब्सक्राइब बटन बना लेता हूँ। वो सबसे इजी है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जो है रेड हमें रखना पड़ेगा, तो रेड रख देते हैं। ठीक है, रेड कलर का होता है ना सब्सक्राइब बटन। अब इसमें सबसे अजीब चीज़ क्या लग रही है, बताएं। सर सर फाउंड। फॉन्ट साइज सर और फॉन्ट ये फॉन्ट फॉन्ट और कलर, बटन। फॉन्ट कलर थोड़ा और बोल्ड कर सर दो। ये और रेड कलर बहुत बुरा लगता है मुझे, सबमिट का। इसलिए लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड ग्रीन हाँ भाई, कलर। इसमें लाइट है, सिंबल भी आ बैकग्राउंड जाते हैं। लाइट है इसलिए। क्या? इसमें सिंबल भी आ जाते हैं, जैसे होता है ना क्लिक हियर, सिंबल सिंबल भी आ जाते हैं। जी जी, सिंबल्स भी आ जाते हैं। तो सर बटन जी क्या कह रही हैं? और वो भी बता बटन की दिएगा जो। शेप अच्छी नहीं लग रही है। सर ये शेप ठीक नहीं है कॉर्नर्स अच्छे बटन बुरे का। लग रहे हैं, कॉर्नर्स।
अच्छा अच्छा अच्छा। शेप अब अभी फिलहाल मैं ना इसको रख देता हूँ, ब्लैक कर दो सर। थोड़ा ग्रेइश रख देते हैं ऐसा। ठीक है, अब ठीक है। तो बटन जो है, अब इसमें सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लग रही है इसके फॉन्ट। तो फॉन्ट जो है ना वो पढ़ने में नहीं आ रहा है मुझे। तो ये जो ब्लैक कलर का फॉन्ट है ना, इसको सबसे पहले तो वाइट करते हैं ताकि सब्सक्राइब बटन जैसा बने ये। तो फॉन्ट को कैसे लिखते हैं? फॉन्ट को जब भी हमें कलर देना होता है फॉन्ट तो हम लिखी थी। लिखते हैं कलर। फॉन्ट कलर नहीं लिखते, हम सिंपल कलर लिखते हैं। और इसको हम यहाँ पर कहेंगे वाइट। तो अब ये वाइट कलर का हो गया, अब मैं इससे पढ़ भी पा रहा हूँ। और ये जो है थोड़ा सा, अभी बना तो नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बन रहा है। तो सर ये बैकग्राउंड कलर चेंज करें, अजीब सा लग रहा है कुछ। क्या रखूं? वाइट कर दें सर। सर ये जो सर वापस आपने से वाइट ही सही से कर दो। वाइट ही रहने दें। टेक्स्ट लिखा है बटन के अंदर, वो बटन के हिसाब से छोटा है। अब सही है। तो सर सही है, छोड़ दे कलर जी सही है को, सर सर, बाद ठीक सही है, है। आगे छोड़ दे, समझा दे। पूरी क्लास इसको वलीमे चेंज का कार्ड करने में थोड़ी हो चेंज कर जाएगी। रहे हैं। तो ये जो सही है रेड सर कलर जी। है ना, रेड कलर है ना, अब ये तो इसका मतलब समझे कलर है। और फॉन्ट जो है वो मैंने वाइट कर दिया। अब फॉन्ट के साइज को ना मैं थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो फॉन्ट के कलर को चेंज करा, तो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की कलर। लेकिन जब मैं फॉन्ट के साइज को चेंज करूंगा तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूंगा फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में मैं यहाँ पर लिखूंगा, पिक्सल्स में ही दूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 18 पिक्सल। देखते हैं ये कितना है 18 पिक्सल। तो ये ठीक लग रहा है मुझे, सबमिट लिखा हुआ है तो ठीक है ये। अब मुझे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ जो लग रही है ना, वो लग रहे हैं इसके बॉर्डर। जो बॉर्डर है ना ब्लैक कलर के, और जो ये बहुत शार्प शार्प बटन बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके बॉर्डर को ख़त्म करूँगा। बॉर्डर कैसे ख़त्म करते हैं? बॉर्डर को, रेडियस। बॉर्डर बॉर्डर को मैं यहाँ पर कहूँगा मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर को लिखा मैंने और मैंने बोला कि नहीं चाहिए, मतलब नन, नन मतलब नहीं चाहिए। तो बॉर्डर उसके ख़त्म हो गए ब्लैक वाले। और अब मैं इससे ये कह सकता हूँ कि जो शार्प एजेस हैं इसके, उन शार्प एजेस को ये राउंड कर ले थोड़ा सा। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर रेडियस को मैं 10 पिक्सल देना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं, देखें ये 10 पिक्सल पे इस तरह हो गया। सबमिट का बटन बन गया है। और मैं सबमिट की जगह अगर इसे यहाँ पर लिख दूँ सब्सक्राइब, तो ये सब्सक्राइब बटन बन गया। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है आपको सब्सक्राइब बटन जैसा? जी। यस सर, जबरदस्त ऐसा लग रहा होता है। है। बिल्कुल लग रहा जी सर, बिल्कुल लग रहा है। तो ये हमने किस तरह बनाया? ये हमने इसमें बहुत सारी चेंजिंग की। इन तमाम चेंजिंग्स सर को बॉर्डर मैं, रेडियस कितना रखा है आपने? बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल रखा है। आपकी मर्जी जितना भी रखें आप। मैं क्या करता हूँ, मैं इन तमाम सर चीज़ों को यहाँ से हटाने के बजाय मैं इस लिंक को ना अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। इस लिंक को मैं कमेंट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मेरी तमाम CSS की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हट जाएं। अब देखता हूँ मैं कि बटन कैसा था। ऐसा था बटन। इसको मैं साइड में यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। देखें, देखें बटन किस तरह था। और CSS की प्रॉपर्टी लगाकर मैंने उसे किस तरह कर दिया। तो CSS को जब बोला जाता है ना कि HTML क्या है, स्ट्रक्चर है, CSS क्या है, उसकी खूबसूरती है। तो वो ये बात करते हैं वो कि आप किसी एक सिंपल से बटन को आप इस तरह बना सकते हैं। और अगर मैं मिसाल के तौर पे एक बटन और बनाऊं, और इस बटन को मैं कहूँ कि बुक योर राइड। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बोला, बुक योर राइड। तो ये जो बुक योर राइड है, ये मेरे बटन के ऊपर पूरा नहीं आ रहा है। तो मैं अपने इस बटन को
फिलहाल बुक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बुक है ना, ये मेरे दोनों बटन बन गए, और एक में सब्सक्राइब है, एक में बुक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा बुक है वो करीम की जो एप्लीकेशन है हमारी, या बाइकिया की एप्लीकेशन है, उसमें जो ग्रीन कलर का बटन होता है ना नीचे, तो मैं चाह रहा हूँ कि बुक आ राइड वो वाला बुक है ये, तो उसको ना आप ग्रीन कलर का कर दें। तो देखें, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर दूंगा। तो देखें, अब जो बुक वाला बटन है वो ग्रीन हो गया, और सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो भी ग्रीन हो गया। तो मुझे सब्सक्राइब वाले बटन को ना ग्रीन नहीं रखना है, मुझे रेड रखना है। तो अब ये सब्सक्राइब वाला बटन रेड हो गया, और जो ये बुक वाला बटन है वो रेड हो गया। मुझे बुक वाले बटन को ग्रीन रखना है। तो ये जो है ना, ये ग्रीन हो गया और ये भी ग्रीन हो गया। तो मतलब यहाँ पर मैं जो भी कलर दे रहा हूँ वो दोनों पर अप्लाई हो रहे हैं। तो मुझे दोनों पर अप्लाई नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सब्सक्राइब वाले को रेड रखना है और इसको ग्रीन रखना है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखें, CSS के अंदर मैंने किस चीज़ को बोला है, बटन को। तो अब मुझे बटन तो ये भी है और ये भी है, तभी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो इसका भी कलर चेंज हो रहा है और इसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो मुझे इस तरह नहीं करना है, मुझे इन दोनों को ना अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। दोनों को क्या देना पड़ेगा, अलग अलग नाम देना पड़ेगा, ताकि उस बटन को मैं उसके नाम से बुलाऊं और उसकी प्रॉपर्टी चेंज करूं। आप लोग हैं, चले गए? यस सर, है है कैसे सर गए? है। जी जी। सारे बहुत गुम हो गए। तो ये जो बटन है ना, इस बटन, दोनों बटन को अलग अलग नाम देना है। अब नाम किस तरह दूंगा मैं, तो मैं नाम देने के लिए HTML में वापस आता हूँ। प्रॉब्लम समझे आप, कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। ये ग्रीन करना है मुझे, ये रेड करना है, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ तो दोनों एक ही कलर के हो जा रहे हैं। अब इन दोनों को अलग अलग मैं नाम देता हूँ। तो ये बटन है ना, सब्सक्राइब बटन वाला, इसके ओपनिंग टैग में आता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ कि ID। ID मतलब इसका नाम, ID जो है ना वो हो जाए SUBBTN। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा है, SUBBTN। अब मैं अपने इस नाम को यहाँ पर बटन को मिटाता हूँ और ये लगा देता हूँ। अब देखें, आपको ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है ना, सब्सक्राइब बटन, ये नहीं आ रहे। तो ये क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि नहीं आ रहा। ये एलिमेंट नहीं है। ये सब बटन क्या है, ये एलिमेंट नहीं है, ये एक ID है। और ID को जब भी आप CSS में मेंशन करेंगे, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं करेंगे, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है। आप उसको बताएंगे कि भाई ये जो है ना, ये ID है, और हैश लगाएंगे, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ID सब बटन की बात हो रही है। तो अब उसने सब्सक्राइब वाले बटन को, जो कि रेड होना चाहिए था, उसको रेड कर दिया उसने, और उसने बुक वाले बटन को नहीं चेंज किया। तो अब अगर मुझे बुक वाले को चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, सेम काम करूँगा मैं। सर, जी की आईडी बना हम देंगे। आईडी लगा के कोई भी नाम दे सकते हैं। जी जी, ID बना के कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ID यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूसरे बुक वाले बटन में। ID क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स इस तरह होते हैं जो कि ओपनिंग टैग में आते हैं, और वो आपके एलिमेंट को नाम दे सकते हैं, उसकी वैल्यू को पकड़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के पास पावर होती है। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये इसको अभी नाम दे रहा है। फिर इसको कोट्स में ही लिखेंगे, इसको जो भी नाम देंगे। जी, ये कोड्स में ही आता है। तो ID जो है, इसको हम दे देते हैं बुक BTN। तो ये जो बुक BTN है, इसको मैं CSS में लेकर जाता हूँ। सेलेक्ट, कॉपी कर लिया मैंने वहाँ से, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ हैश, सॉरी, बुक BTN को मैंने डायरेक्ट करली ब्रैकेट के साथ लिख दिया,
और इसमें से मैं प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता हूँ। हाइट इसकी ले लेता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ, फॉन्ट बॉर्डर सब कुछ ही ले लेता हूँ, ठीक है, और दोबारा से यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जो ये बुक का बटन है, वो बुक का बटन, उसकी हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ सलमान भाई, ये बताएं कि इससे होना चाहिए था ना। हैश का बटन नहीं लगाया। क्योंकि हमने हैश का सिंबल नहीं जग रहा हूँ लगाया, ता भाई, जग रहा हूँ, नहीं सो रहा। तो इसलिए आपको हैश लगाना ज़रूरी है ताकि आपका सीएसएस समझ पाए कि आईडी बुक बटन की बात हो रही है, और इसको आप ग्रीन कर दें। अब देखें, आपका बटन रेड हो गया और ग्रीन हो गया। अगर मैं एक ऊबर का बटन बना दूं, ऊबर वो पुरानी वाली सर्विस जो थी हमारी टैक्सी वाली, तो ये सर सर पीपल्स पार्टी फ़ॉन्ट का का भी झंडा हो स्टाइल जाएगा। फ़ॉन्ट का भी स्टाइल चेंज करके बता दें। सर इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये हमने दो मतलब सब बटन्स बनाए, जैसे सब्सक्राइब और बुक के लिए, तो मतलब हम एक ही मतलब वो जो कोड है उसके अंदर दोनों को मेंशन कर दें और कलर स्कीम दो दे दें। नहीं, इस इस तरह की तरह कोई नहीं, इस तरह की इस पॉसिबिलिटी तरह नहीं है। आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो रीज़न ये है कि एक ही तरीका है फिर उसको करने का, और वो तरीका ये होगा कि हमने सीखा था कि इन लाइन स्टाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो आप अपने इधर आके बैकग्राउंड कलर को जो चेंज कर रहे हैं, करके देखते हैं। इस तरह तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, करके दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो अभी देखें, आईडी को समझते हैं। आईडी क्या है? आईडी जो है ना वो यूनिक होती है। मतलब सब बटन, इसको और इसको भी मैं नहीं दे सकता। आईडी यूनिक होती है। इसकी आईडी है सब बटन, इसकी आईडी है बुक आईडी, और एक से ज़्यादा नहीं दे सकता मैं आईडी। अच्छा देखें, आईडी क्या है? आईडी आपका नाम है, ठीक है। आपके दो नाम हैं, मैं बताता हूँ कैसे कैसे। एक ना, आईडी आपकी पहचान है, और दूसरी आपकी पहचान है कि आप गवर्नर हाउस के स्टूडेंट हैं। जब गवर्नर सिंध ये बात बोलते हैं ना कि गवर्नर हाउस के स्टूडेंट जो है उनकी दावत है, तो गवर्नर हाउस के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां पर, वो पहुंचते हैं गवर्नर हाउस। तो उन्होंने पहचान करके बोली कि कौन से वाले बच्चे, आईटी कोर्स वाले बच्चे गवर्नर हाउस में आएंगे। लेकिन वो कब आईटी सर? कोर्स कोर्स वाला जो बच्चा है, बुला ही लेंगे, बिरयानी तो वैसे ही हमारी मार दी इन्होंने। तो आईटी वैसे कोर्स रिजल्ट के अनाउंस भी कर सकते हैं। आईटी कोर्स वाला जो बच्चा है, वो उसकी पहचान आईटी कोर्स की भी है और उसका एक नाम भी है। तो वो क्या है? वो एक ग्रुप का पार्ट भी है। वो ग्रुप क्या है? गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम। वो एक ऐसा ग्रुप है, इंस्टीट्यूट है, जिसका वो पार्ट है। इस तरीके से वो बच्चा हो सकता है कि किसी और कम्युनिटीज के ग्रुप में भी ऐड हो। तो मिसाल के तौर पे, वो अलग अलग ग्रुप में एक बच्चा अगर ऐड है ना, तो उसको अलग अलग जगहों की बिहेवियर्स जो हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगे। एक से ज़्यादा पहचान उसकी हो सकती है। आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन आपको आईडी तो समझ में आ गई होगी कि आईडी जो है ना वो यूनिक होती है, एक ही होती है। आईडी की तरह एक चीज़ और होती है। वो क्या होता है? वो होता है क्लास। इस क्लास के अंदर भी हम इसकी पहचान दे सकते हैं, इसको एक नाम दे सकते हैं। लेकिन आईडी और क्लास में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपकी क्लास है ना वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि देखें, आईडी को अभी मैं थोड़े देर के लिए यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, और जो ये सब्सक्राइब बटन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर भी आके मैं अपने सब्सक्राइब बटन के आईडी को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ना मेरे पास CSS है उसकी, और ना वहाँ पर कोई आईडी है HTML में। एक क्लास है, इस क्लास को मैं क्या देता हूँ? यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सब BTN। ये क्या लिखा है मैंने? सब BTN। इसको मैं लिख देता हूँ, सब BTN के लिखने से अच्छा है इसको मैं लिख देता हूँ ST1 लिख देता हूँ, स्टाइल 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ST1 मैंने इसको एक क्लास दे दी। अब आप देखिएगा,
यहाँ पर मुझे जैसे आईडी मेंशन करने के लिए हैश का साइन लगाना होता है ना, वैसे ही क्लास को मेंशन करने के लिए डॉट का साइन लगाना होता है, ताकि वो पहचाने उसको कि भाई ये डॉट है तो यहाँ पर क्लास की बात हो रही है। कौन से क्लास की बात हो रही है? ST1 के क्लास की बात हो रही है। तो देखें ST1 मैंने लगाया। अब मैं SC1 के अंदर मैं लिखूंगा हाइट। हाइट मैं इसको दूंगा ये, ठीक है। अब मैंने इसको हाइट दे दी। एक मैं बनाता हूँ यहाँ पर दूसरा ग्रुप, जिसको मैं कहूँगा ST2, स्पेस देकर मैंने लिखा है। अब मैं इस ST2 को यहाँ पर कहूँगा कि भाई विड्थ जो है ना वो सेट कर दे इसमें। तो इसने विड्थ सेट कर दी। इस तरीके से अलग अलग मैं क्लासेस दे सकता हूँ बहुत सारे। ST3 को मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डॉट लगाकर, ST3 को मैं कह सकता हूँ कि वो बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर रेड कर दे। देखें बन रही है ना चीज़। इसी तरह SC3 में अगर मैं ये लिख दूँ ना कि कलर को भी वाइट कर दे, फॉन्ट को भी सेट कर दे, सॉरी यहाँ पे कॉपी होगा, तो यहाँ से वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करके सब्सक्राइब बटन बना देगा। तो डिफरेंस हमने क्या देखा? आईडी एक ही होती है, लेकिन क्लासेस अलग अलग नाम के बहुत सारे हो सकते हैं। और एक आईडी जिसको आपने दे दिया जिस एलिमेंट को, वही सेम आईडी आप दूसरे एलिमेंट को नहीं देंगे। लेकिन क्लासेस के अंदर जो आप ग्रुप बना रहे हैं ना, उस ग्रुप में आप दूसरे, यही SC1 का जो ये है, इसको अगर मैं यहाँ पर क्लास दे दूँ एक नीचे वाले को, और इसको भी मैं बोलूँ कि भाई ST1, तो देखें ये अब इसके ऊपर भी अप्लाई होने लग गया। और यहाँ पर मैं अगर इससे बोलूँ ST2 और ST3, तो देखें ये इसके ऊपर भी अप्लाई होने लग गया। तो अगर मैं बहुत सारे बटन बनाऊं, जैसे कि एक और बना लेता हूँ, और एक और बनाने के बाद मैं, सर जी मतलब अगर जैसे यहाँ पर कलर का ही डिफरेंस आ रहा था, तो कलर की मतलब हम जो क्लास है वो अलग बना लें और बाकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी क्लास एक बना लें, तो फिर चीज मैनेज हो जाएगी ना मेरे ख्याल से। वो भी पॉसिबल है, लेकिन हमने एक प्रायोरिटी भी पढ़ी थी अभी। तो अभी फिलहाल देखें, हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ ही देख रहे हैं। आपके कलर वाली भी इसमें आ जाएगी क्यूरी ना। तो देखें अब मैंने बटन बनाई, उसको भी क्लासेस दे दिया, SC1 SC2 SC3, अलग अलग क्ला यहाँ पर मैंने CSS में कुछ अलग अलग काम किए हुए थे। क्यों किया है मैंने ऐसा? इसलिए किया है सिर्फ ताकि आपको बता सकूं कि एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, उनमें अलग अलग तरीके से आप काम ले सकते हैं, और वो क्लासेस दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। जैसे SC1 मैंने दूसरे बटन को भी दे दिया, तीसरे बटन को भी दे दिया मैंने। सर अब जी, एक एक से ज्यादा प्रॉपर्टी पर कोई चीज अप्लाई करनी होती है तो वो क्लास लगाते हैं, और जब यूनिक कोई आईडी इसलिए लगाते हैं जब भी कोई एक यूनिक चीज पर हम कोई चीज अप्लाई करते हो। आईडी यूनिक ही रहेगी। क्लासेस में आपके पास फ़ायदा ये है कि आप क्लासेस के अंदर दो तीन क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, दो तीन आईडी नहीं दे सकते आप। आईडी एक ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा ST1 इसमें भी अप्लाई हो, इसमें भी अप्लाई हो, और इसमें भी अप्लाई हो, तो आप लगा दें। लेकिन आप क्या चाहते हैं पता है? ST2 इसमें अप्लाई ना हो, तो आप हटा दें, नहीं होगा अप्लाई वो। सर ये आईडी से तो फिर क्लास बेहतर हो गई बजाय आईडी क्लासेस, फिर हमारा। आईडी का अपना एक यूनिक काम है, और जी क्लासेस सर। के अपने काम है। मतलब क्लासेस में ये है कि आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। क्लासेस का ये काम है। आईडी का ये काम है, आप यूँ समझें जैसे आपका नाम होता है, तो वो आपके एलिमेंट का नाम है, एक यूनिक नाम है एलिमेंट का, ये है। सर मीन्स आईडी जो है वो क्लास से प्रायोरिटी है। नहीं नहीं, आईडी एक अलग चीज़ है, क्लास एक अलग चीज़ है। और आईडी जो है वो आप अपने एलिमेंट को नाम देने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी एट्रीब्यूट को। क्लास के एट्रीब्यूट आप मल्टीपल उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ना नाम, देखें SC1 SC2 SC3, इन सब को अलग अलग टारगेट करके मैं अपने CSS में लिख सकता हूँ बहुत कुछ।
और हटा भी सकता हूँ, जैसे मैंने अभी हटाया, देखें SC2 हटा दिया मैंने दूसरे वाले बटन से, बुक वाले बटन से, तो उसने वो वाली प्रॉपर्टी छोड़ दी अपनी, बाकी जो मैंने दिया वो उसको उसने कैप्चर कर लिया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आपने सब्सक्राइब, बुक और ऊबर इन तीनों को सेम क्लासेस दे दी। तो और वो सेम क्लासेस क्या है, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये तो आप समझ गए कि बहुत सारी दे सकते हैं हम बहुत सारी नहीं देते। सर मतलब इसका क्या बेनिफिट है क्लास यूज करने के लिए, मतलब जैसे हम क्लास यूज करें तो क्यों करें? ये तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब मैं आपको आईडी से ये काम करके दिखाऊं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं वापस लेकर आता हूँ और क्लास को मैं आईडी में चेंज कर देता हूँ। तीनों को मैंने आईडी बना दिया और यहाँ पर जो ST1 है उसको मैं यहाँ से हैश लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं ST2 को भी हैश लगा देता हूँ और ST3 को भी हैश के साथ मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और तो नहीं है, बस यही तीन है। तो आप देख रहे हैं आपका बटन कितना खूबसूरत हो गया। मतलब आईडी के ऊपर ना आप इस तरीके से इसके ऊपर बहुत, भी फर्क नहीं पड़ा। जी, बहुत सारे अलग अलग CSS से जो आपने ये टारगेट किया है ना अपने इसको आईडीज को, आईडी एक ही होती है, अलग अलग नहीं हो सकती। तो मैं ST3 को यहाँ से रिमूव करके देखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। SC2 को रिमूव करके देखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ST1 के अंदर आप ये देखेंगे कि उसको ऊबर को फर्क पड़े। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ST2 लिख दूं और बाकी सब मिटा दूं तो बुक को भी फर्क पड़े। मतलब आईडी एक ही हो सकती है, क्लासेस जो है ना वो क्लासेस अलग अलग बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं और उनका फ़ायदा भी होता है आपको। लेकिन आईडी में अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आईडी यूनिक होती है, एक होती है, उस एक आईडी के ऊपर आप तमाम चीज़ें लिखते हैं। और क्या मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि ST3 को SC3 लिख दूँ? तो देखें ये दोनों, जो आईडी इसकी थी वो आईडी इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई और इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब ये आईडीज एक दूसरे के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, लेकिन इसमें आप ज़्यादा नहीं लिख सकते। ST2 यहाँ पर देखें वो उसने SC3 वाली भी छोड़ दी क्योंकि आईडी में एरर आ गया। अब समझें कि आपने यहाँ पर दो आईडी क्यों लिखी, दो आईडी नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, तो वो अब सही काम करेगा। दो आईडी नहीं हो सकती। लेकिन क्लासेस के अंदर ये फ़ायदा है कि क्लासेस में आप मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। आपको समझ आई बात? सर वो अपनी चाल भी भूल डॉट और गया, हैश का दूसरी ये चाल है बिल्कुल इसी तरह से ये जैसे हमारे पास एक क्लास है, क्लास में हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्लास में है। अगर क्लास में है तो मतलब उनके सबके पास कोर्स एक जैसा ही है, ठीक है, बुक्स यूनिफॉर्म्स एक जैसे ही है, सब कुछ ठीक है। और जैसे आप आईडी का है तो आईडी हर बच्चे की एक अलग होती है, अलग उनका एक रोल नंबर होता है, हर बच्चे की एक यूनिक नंबर होता है। इस तरह से भी समझिए तो ये याद रहेगा। इस तरह भी ठीक है, लेकिन मैं आपको ना अब दिखाता हूँ इनके कलर्स को चेंज करके। आईडी की मदद से क्या करना पॉसिबल है पहले ये बताएं। क्या मैं बुक को ग्रीन और ऊबर को ब्लैक बना सकता हूँ? नो सर, सिर्फ अपनी ही आईडी के जो बटन है उसे कर सकते हैं चेंज। मतलब मैं जो भी रखूंगा वो उन सब में एक जैसा ही अप्लाई होगा? नो सर। देखें अगर मैं ये इसको, अपनी प्रॉपर्टी चेंज यूनिक करेगा ना। यूनिक अगर आईडी मैं के लिए यहाँ अगर मैं प्रॉपर्टीज अगर चेंज मैं है। SC1 रख दूं, ठीक है, और यहाँ पर ST3 की चीज़ें ST2 में रख दूं और ST2 की भी चीज़ें उठाकर ST1 में रख दूं और ST2 को डिलीट कर दूं, ST3 को भी डिलीट कर दूं, अब मेरे पास सिर्फ साइल 1 है जिसकी आईडी रेड है। अब मुझे ये बताएं कि मैं इस बुक को और ऊबर को ग्रीन और ब्लैक किस तरह करूं? सर उसमें फिर हमें क्लास नहीं कर सकते सर। नहीं कर नहीं कर सकते ना, लेकिन यही काम मैं क्लास से बहुत आराम से कर सकता हूँ, क्लास पता है क्या आपको? कर जी। देखें किस तरह। बिल्कुल सर। यहाँ पर आईडी को हम करते हैं क्लास, ठीक है।
अब ST1 तो तीनों में अप्लाई है, इसको मैं हैश को हटाकर डॉट लगा दूंगा तो खुद ही अप्लाई हो जाएगा। कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या रिमूव करूँगा, बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दूंगा। कर दिया बैकग्राउंड कलर रिमूव। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए दो क्लासेस, डॉट रेड जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, मुझे यहाँ पर चाहिए डॉट ग्रीन जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, और मुझे यहाँ पर चाहिए डॉट ब्लैक, इसका नाम वैसे मैं ब्लैक ग्रीन रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ब्लैक, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। अब ये मैंने तीन कलर बना लिए, क्लासेस भी बना ली। अब ये ST1 की तो तमाम प्रॉपर्टीज तीनों में सिमिलर हैं, कलर अलग है ना, तो अलग अलग दे देता हूँ क्लासेस। इसको मैं देता हूँ क्लास रेड, इसको मैं देता हूँ क्लास ग्रीन, इसको मैं दे देता हूँ क्लास ब्लैक। तो हो गए, पीपल्स पार्टी का जो है झंडा बन गया। समझ आई बात आपको, क्लासेस के फायदे हम किस तरह ले सकते हैं, ये आईडी में जी नहीं कर सर। सकते हम। जी यस सर, सर समझ आया। क्लियर। तो सर ये बटन साइड में ही आएंगे, मतलब जैसे हमने जैसे सबने कैलकुलेटर बनाया हुआ था ना बहुत लोगों ने, तो मतलब वो बीच में आ रहा था ना पूरा सेटअप। वो हम सीखेंगे, वो हम बिल्कुल सीखेंगे। वो डिस्प्ले फ्लैग्स एक बहुत बड़ी वो है, प्रॉपर्टी है उस